प्यारे बच्चों, बीएड और बीटीसी का एक विवाद कई दिन से चल रहा था। उसका असर इतना व्यापक पूरे देश में होगा, ऐसा आपने भी नहीं सोचा था, ऐसा हमने भी नहीं सोचा था। उसमें क्या हुआ कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि बीएड के जो प्रत्याशी हैं, वो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हैं, वो जो आगे उम्मीदें थी, उससे थोड़े से पीछे हटे हैं। उसके बाद जो सारा सिनेरियो था, इवन एडमिशन लेने का, कि डीएलएड के एडमिशन जो नए बच्चे ले रहे हैं आज, जो आज नए बच्चे हैं, जिनको इतना परेशानी उन्होंने शायद महसूस ना की हो, जो 2018 से 2023 के बीच में बड़ी उम्मीदों से बीएड करके जो बच्चे आए थे, उन्होंने उस निर्णय से की हो। पर समझते वो भी हैं, वो युवा हैं, वो 12वीं करके डीएलएड में एडमिशन लेने आए हों, चाहे वो बीए करके आपके बीएड में एडमिशन लेने आए हों। पर उसमें देखो, उसमें रुझान उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस डीएलएड में पहले सीटें खाली रह जाती थी, कोई एंट्रेंस नहीं लिया जाता था, खुले द्वार रखा जाता था। ग्रेजुएशन के बेस पे डीएलएड है यूपी में, कई जगह जो डीएलएड है वो +2 बेस पे होती है कई राज्यों में। तो वो जो द्वार खुला रखा जाता था कि आपकी मेरिट के आधार पे भर्ती हो जाएगी, जो आपके मार्क्स हैं, एंट्रेंस है ही नहीं, सीधा आओ आप डायरेक्ट। पर उसमें भी सीटें बहुत ज़्यादा खाली रहती थी, कॉलेज बंद होते जा रहे थे। इस बार हुआ क्या है, इस बार शुरुआत ऐसी ही हुई थी डीएलएड की, कोई एडमिशन ले नहीं रहा था। एकदम से ये निर्णय आया, उसके बाद उस पे उन्होंने डेट भी बढ़ाई कि ठीक है भाई, तुम रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि उनके जो वेबसाइट थी ना, वो क्रैश करने की कगार पे आ गई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आने लगे। तो डीएलएड में बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, काउंसलिंग आपकी गोइंग ऑन है। बीएड में ठीक इसका उल्टा हुआ है। 2018 से 2023 के बीच में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हर साल 2 लाख 2.5 लाख पार करने लग गई थी। बहुत ज़्यादा बच्चे बीएड में आने लग गए थे। पर इस बार क्या हुआ है देखिए, कि आपका एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, बड़ी उम्मीदों से एंट्रेंस टेस्ट बच्चों ने दिया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, वो इसको प्रक्रिया को करवा रही है, काउंसलिंग आपकी चालू है। काउंसलिंग में जिन बच्चों की रैंक आई थी अलग-अलग, उनको अलग-अलग स्टेज में बुलाया गया। हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए, कहीं 15,000 आए, कहीं 20,000 आए। अलग-अलग चरणों में आते हुए अब तक टोटल 59,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो काउंसलिंग में नहीं गए। उन्होंने अच्छी रैंक ली, एंट्रेंस क्लियर किया, बावजूद इसके नहीं गए। इसका एक ही कारण हो सकता है कि अब उनको उम्मीद ऐसी लग गई है कि प्राइमरी से अगर हमें बाहर कर दिया गया है, तो शायद इन बच्चों ने, मुझे लगता है, जो 2008 के ऑर्डर के बाद कुछ बच्चों ने प्राइमरी में आने के लिए बीएड किया था, ये वही 59,000 बच्चे वैसे ही हैं जो शायद प्राइमरी की उम्मीद से एंट्रेंस टेस्ट दिया था इन्होंने कि प्राइमरी शिक्षक लगेंगे तो बीएड कर लेते हैं। ये वही बच्चे हैं, शायद इसलिए वो नहीं आ रहे हैं आगे, उन्होंने फैसला अपना बदल दिया है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि कितने बच्चे बीएड से आज मुख मोड़ रहे हैं। बड़ा एक पॉलिसी चेंज हुआ है, सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो बेटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन कई बार हमें दुख भरी भी बतानी पड़ती है, मजबूरियां हैं हमारी भी। जो भी सूचनाएं बेटा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको निराश परेशान नहीं होना है, अपने रास्ते खुद बनाने हैं। हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। आपकी कोई भी भर्ती आए, चाहे बीएड की हो, टीजीटी की हो, कुछ भी, हम आपके साथ रहेंगे, चाहे तैयारी करवाना हो, कुछ हो। ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी।